हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आइए दोबारा मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। क्या आप तैयार हैं? छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, हर रोज आपके वचनों को सुन रहे हैं, ना केवल उन्हें सुनकर बल्कि उसके अनुसार जीते हुए आपकी इच्छा अनुसार अत्यधिक फल लाने में हम में से हर एक की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु क्या कहते हैं? अगर मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो और यदि मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम अत्यधिक फलवंत होगे। आज अनेक विश्वासियों के जीवन में वो फल नजर नहीं आते। पूरी तरह प्रभु से जुड़ी हुई भक्ति नजर नहीं आती। कहने का मतलब, अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह छूटकर मसीह में ठहरकर फल लाने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह के कहे इस वचन को आपने कई बार सुना होगा। हमने भी वचन के इस भाग पर चर्चा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। यूहन्ना 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरे पिता किसान हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालते हैं, और जो फलती है उसे वे छांटते हैं ताकि उसमें और अधिक फल लगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फलवंत नहीं होगे। दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। क्या आपने दाख की बारी को देखा है? क्या आपको कभी ये जो दाख की बारी होती है ना, उसमें जाने का मौका मिला है? कई जगहों पर यह है। उस बेल की जड़ कहीं और होती है। दरअसल वो जड़ नजर भी नहीं आती, लेकिन उसमें से जो डालियां निकलती हैं, डाली नहीं डालियां, समझ रहे हैं? अनेक डालियां निकलती हैं, पूरी तरह फैल जाती हैं और उनमें बहुत सारे फल लगते हैं। उन डालियों में फल लगने का मुख्य कारण क्या है? वह दाखलता, उसकी जड़। उस जड़ से वो ताकत पाते हैं और फलवंत होते हैं। मान लीजिए अगर वो जो डाली है अपने आप से कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मुझ में बहुत फल लग रहे हैं, मुझे दाखलता की जरूरत नहीं, वो सूख जाएगा। फलवंत होने के लिए दाखलता के साथ उसे जुड़े रहना होगा। आजकल कई विश्वासियों के जीवन में एक स्थिरता नहीं है। उन्हें लगता है कि जब तब वे प्रार्थना कर लें, अगर थोड़ा बहुत वचन पढ़ लें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जब तब प्रभु के सानिध्य में जाकर हम प्रभु के सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन मसीह यीशु हमें किस प्रकार की आत्मिकता सिखाते हैं? वे कहते हैं हमें उनके साथ जीवन बिताना है, उनमें हमें जीवन बिताना है, उनके वचन में होकर जीना है। संसार की बातों में जीवन नहीं है, मनुष्यों की बातों में स्थिरता नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार एक दिन में एक इंसान करीब 25,000 शब्द बोलता है। इतने शब्दों में कितने शब्द फायदेमंद हैं, कितने शब्द योग्य हैं, कितने शब्द दूसरों को शांति और तसल्ली देने वाले हैं? अगर देखें, संख्या काफी कम होगी। लेकिन प्रभु के बोल हमेशा योग्य हैं। वे हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, वे हमें शांति देते हैं, वे हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सुधारते हैं, हमारी जो यथास्थिति है हमें समझाते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन हमारे लिए आवश्यक हैं।
पवित्र बाइबल का एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उसके अक्षरों को पकड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके सार को हमें समझना होगा, उसके भीतर की सच्चाई को हमें समझना होगा, तब हमारा आत्मिक जीवन बदल जाएगा। सोशल मीडिया की सेवकाई शुरू किए हमें कुछ साल हो गए हैं और टीवी की सेवकाई को शुरू हुए करीब 22 साल हो गए हैं। विभिन्न जगहों पर कई लोगों को मैंने गवाही देते आज भी सुना है। 2005 में, 2008 में, 2010 में हमने जो वचन सुना था, उस वचन ने हमारे जीवनों में कार्य किया। उसके पहले हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। वचन सुनने के बाद हमारा जीवन बदला। वचन सुनने के बाद हमारे जीवन की जो पापमय अवस्था थी उसे हमने पहचाना, हमने मन फिराया और आज हम प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं। जब वे इस प्रकार से गवाही देते हैं, प्रभु के वचनों ने किस प्रकार से उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे आज तक प्रभु में दृढ़ होकर जीने पा रहे हैं। प्रभु के वचनों में शक्ति है। प्रभु के वचनों को हमें हमारे मनों में रखना है। 7वीं आयत को देखिएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यदि तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में बने रहो और अगर मेरे वचन तुम में बने रहें, तुम्हें मुझ में बने रहना है और तुम्हारे अंदर अगर मेरे वचन बने रहें। प्रभु के साथ होने का मतलब उनके वचनों के अनुसार जीना ही है। जब परमेश्वर के वचन हम में होते हैं, तब परमेश्वर के वो वचन हमें परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। हमें प्रभु के वचनों के अनुसार जीना है, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हुए जीना है। और जब हम उस प्रकार जीवन बिताते हैं, दिन प्रतिदिन हम प्रभु की परिपूर्णता में बढ़ते चले जाते हैं। हम प्रभु में खड़े रहने पाते हैं। जब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे सामने आने से वे डरते हैं ना, छिपने छुपाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जो लोग प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताते, वे प्रभु के सामने आने से कतराते हैं, प्रभु के मुख को देख नहीं पाते, प्रभु के सानिध्य में खड़े नहीं होने पाते। अगर आप प्रभु के सानिध्य में खड़े रहना चाहते हैं, अपनी अनाज्ञाकारिता को माने, अपने ढिठाई के पापों का अंगीकार करें। हमें प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है। मरियम तो गर्भवती होगी तब उसे समझ नहीं आता, उसके लिए एक भयंकर सवाल था, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से होगा। जब वह सुनती है, एक ही बात कहती है, आपकी इच्छा अनुसार हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हमारे जीवनों में होगा तो वह सर्वोत्तम होगा। हमारे या दूसरों की सोच के अनुसार नहीं होगा। हमारे लिए परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो भलाई की हैं, उत्तम हैं, सबसे बेहतर हैं। वे वचन हमें चलाते हैं, हमें सिखाते हैं, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु के वचनों को सुनने का समय बर्बाद नहीं होता। प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन पर लगातार मनन करते रहें। अपने जीवन में आप बहुतायत का फल लाएंगे। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर दिन रात मनन करता रहता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदयों में रख छोड़ते हैं, जब हम वचनों पर दिन रात मनन करते हैं, तब हम उस वृक्ष के समान हो जाते हैं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह अपने ऋतु में फलता है। उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। बहते झरने के किनारे लगाया गया पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और हम हमेशा फलवंत होंगे। पत्ते नहीं मुरझाते, फलवंत होते हैं।
और उसके हर एक काम सफल होते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वे सफल नहीं हो रहे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है इस पर हम नजर नहीं लगाते। प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वह यकीनन सफल होगा। उसमें प्रभु की बरकत होती है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन्हें हमारे मनों में रखते हैं, उस पर मनन करते हैं और फिर जब उसके अनुसार हम जीने लगते हैं, प्रभु कहते हैं तुम बहुतायत का फल लाओगे यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। समझ रहे हैं? अगर हम उनमें बने रहेंगे तब फलवंत होंगे। अगर हम उनमें बने नहीं रहेंगे तो सूख जाएंगे। क्या आज हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? प्रभु के वचनों को सुनकर उन्हें मन में अगर हम रखते हैं तभी हम उसके अनुसार जीने पाएंगे। प्रभु के वचनों को सुनकर उन्हें अनसुना करने वाले या पीछे फेंक देने वाले वचन के अनुसार नहीं लेकिन अपनी मर्जी अनुसार जीते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आशीष नहीं है, जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जीवन में हरियाली नहीं है, पत्ते सूख चुके हैं, अगर आपको लग रहा है, मतलब आप वचन के अनुसार नहीं अपनी मन मर्जी अनुसार जी रहे हैं, परमेश्वर की नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को कर रहे हैं, इसलिए सूखा हुआ जीवन है। वह विवाह हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। अपने आप को परखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने जमीर को दिन प्रतिदिन मारना पड़ रहा है? अपने जमीर को मारकर आप कितना ही पैसा उस नौकरी के द्वारा कमा लें, उसका क्या फायदा? जमीर को मारकर कमाई गई संपत्ति कब तक ठहरी रहेगी? जमीर को मारकर किया गया हर काम दुनिया वालों को शायद देखने में काफी शानदार लगे, उसका जो अंत होगा वह काफी भयंकर होगा। इसीलिए यीशु मसीह के संतानों को हर रोज यीशु मसीह के साथ संगति रखनी चाहिए। प्रभु मुझे आज क्या करना है? What do you want me to do? इस विषय में मैं क्या करूं? इस काम को मैं कैसे करूं? मेरी स्थिति आज यह है, मैं क्या करूं? मैं इसमें आगे किस प्रकार से बढ़ूं? इस स्थिति का मैं किस प्रकार सामना करूं? प्रभु आप मुझे बताइए, मेरे एक एक कदम में आप मेरी अगुवाई करें। हर बात में जब हम प्रभु से पूछने लगेंगे, हमारे मनों के अंदर हमेशा प्रभु की इच्छा को पूरा करने की आशा होगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे नहीं रह पा रहे, अगर आप बिना प्रभु के जीवन में निर्णय ले रहे हैं, जो कुछ सामने आया आंख बंद करके आप निर्णय लेने लग रहे हैं, इंसानों की बातों को सुनकर उसके अनुसार आप कर रहे हैं, जवाब आप जानते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अंत पतन होगा, आप जानते हैं। जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंचेंगे, जीवन में असफल हो जाएंगे। कम से कम आज से प्रभु में बढ़ते जाएं, उनका वचन आप में बना रहे। उनमें बने रहने का मतलब यह नहीं कि उनकी तस्वीर को अपने साथ में रखना, बल्कि उनके वचन को अपने मन में रखना। उनकी तस्वीर नहीं, उनका वचन। अगर वचन साथ है मतलब हम प्रभु के करीब हैं। जब हमारे बच्चे हमारी बात मानकर रहते हैं, वे हमारे प्रेम के भागी बनते हैं, लेकिन जब वे आज्ञा नहीं मानते तो हम क्या करते हैं? कई बार हमें उन्हें डांटना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। हम कई बार प्रभु को इसी प्रकार दुखी करते हैं। इस्राएल, अगर तू मेरा कहना माने तो वह तेरे लिए भला है। मेरी अवज्ञा कर, तू अपनी इच्छा करने लगा है, इसीलिए सताया जा रहा है, परेशानी तकलीफ में पड़ गया है। मैं तेरा सहायक हूं, अपने सहायक को छोड़कर तूने अपना रास्ता लिया है, इसीलिए तेरी हानि हुई है। इसी प्रकार आज कई सारे लोग इसी प्रकार से अपनी हानि करके जी रहे हैं। यह देखना दुखद है। क्यों ना
हम हमारे रास्ते दुरुस्त करें, प्रभु की ओर फिरें, उनके वचनानुसार चलें, उनकी आज्ञा मानकर जिएं। प्रभु आज से आप ही की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्या प्रभु से कहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे सूखेपने के कारण, हमारे फलवंत ना होने के कारण, हमारे जीवन में आशीष ना होने का कारण हम स्वयं हैं, हमारी अनाज्ञाकारिता है। दोबारा आपने हमें चिताया, प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद हो। हमारी मदद करें कि हम हमारी गलतियों को पहचान सकें, अपने मार्गों को दुरुस्त कर सकें, दोबारा से आपकी ओर फिरकर दाखलता के साथ जुड़कर लगातार दाखलता में बने रहते हुए वचन को अपने अंदर रखकर आप में दृढ़ होकर, आप में फलवंत होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, बंगाली, ओरिया इन 6 भाषाओं में टीवी पर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया जा रहा है और इस सेवकाई के खर्च के विषय आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वास्तव में वे चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य हैं। अगर पवित्र आत्मा इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम सारी जानकारी आपको मुहैया कराएगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।